ये वाला एपिसोड कब स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जाओ के लाए हुए इतने पावरफुल फोर्थ टायर किंग लेवल के कल्टिवेटर को देखने के बाद बड़े भैया मीरोंग तो मन ही मन ये सोच रहे थे आखिर ब्रदर जाओ को इतने पावरफुल फैमिली मिला कहाँ से, और उसके ऊपर से तो अभी मुझे इसे और भी ज्यादा पैसा ही देना पड़ेगा। पर अभी तो बड़े भैया मीरोंग के पास उतना पैसा नहीं था, इसीलिए तो जाओ से क्या उठता है कि लिटिल ब्रदर जाओ अभी तो मेरे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो तुम एक काम करो ना, इन सब से तुम ये कह दो कि ये जो टूर्नामेंट है ये खत्म हो जाने के बाद मैं सबको बाकी पैसा दे दूंगा। और जिसके लिए तो जाओ खुशी खुशी राजी हो जाते हैं, और राजी हो ही क्यों ना, एक तरफ उसका काम हो रहा था, उसके ऊपर से तो उसे देखो बड़े भैया मीरोंग से मुफ्त का पैसा भी मिल रहा था। पर तभी तो बड़े भैया रोंग क्या उठता है कि देखो तो जाओ मेरे भैया, मैं तो तुम्हें ये पता नहीं भूल गया था कि गॉड रेस का बंदा तुमसे लड़ना चाहता है। जहाँ पे तो गॉड रेस के नाम से जाओ चौंकता हुआ क्या उठते हैं कि आखिर ये गॉड रेस क्या है। बड़े भैया मीरोंग तो क्या उठते हैं कि अरे तुम गॉड रेस के बारे में कैसे ही भूल सकते हो, वो जो डिजायर कल्टिवेटर मिंग था वो भी तो इसी रेस से ही था। और उसके ऊपर से स्पैरो सिटी के पास वाला जो गेट है, यानी कि हम लोग के गेट को भी वो लोग अभी लेना चाहता है। और जो सुनते ही तो जाओ झटपट करके भी उसी गॉड रेस के बंदे को तोड़ने के लिए राजी हो जाता है। और इसी के साथ बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तो वही गॉड रेस का बंदा भी जाओ से चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था कि मैं ये आशा करता हूँ कि बच्चे तुम्हें अच्छे से ये पता है कि किसी को अपना जो कल्टिवेशन लेवल है उसे किंग पे रखना पड़ेगा, और उसके ऊपर से हर एक ड्रैगन मास्टर को सिर्फ एक ही ड्रैगन समन करने का मौका दिया जाएगा। और लिटिल ब्रदर तुम तो देखो, तुम तो एक ड्रैगन मास्टर हो, यानी कि तुम जितना कोशिश करना है कर लो, तुम तो मुझसे जीत नहीं पाओगे। और फिर तो हम लोगों को ये भी पता चलता है कि इस गॉड रेस के बंदे का नाम तो मिंग लियांजी था। जाओ तो लियांजी को पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ उल्टा पूछ उठता है कि वेस्टलैंड में जो गेट है क्या उसके लिए तुम मुझसे लेना चाहते हो। तो लियांजी तो कुछ ज्यादा जोर जोर से हंसता हुआ क्या उठता है कि हाँ वो वेस्टलैंड में जो गेट है वो सिर्फ गॉड रेस का ही है। और उसके ऊपर से मुझे ये सुनने मिल रहा था कि तुम्हारे पास एक सफेद ड्रैगन है जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, उसे बाहर तो निकालो बच्चों, देखो कैसे मैं उसे मार मार के सफेद ड्रैगन से सफेद चमगादड़ बना देता हूँ। जिसपे तो जाओ कान में उंगली करता हुआ क्या उठते हैं कि अरे अरे इतना जल्दी क्या है, तुम्हें तो पता है कि मैं एक ड्रैगन समनर हूँ, तो मुझे अपने ड्रैगन को समन करने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। और ये कहने के साथ ही जाओ झटपट करके अपने सफेद ड्रैगन यानी कि प्यारी बाइकी को बाहर निकल लेता है, और जो प्यारी बाहर आते ही तो अपना नखरा दिखाना स्टार्ट कर देती है। दूसरे और बाइकी को ऐसा करता हुआ देखने के बाद लियांजी तो गुस्से में आग बबूला होता हुआ क्या उठता है कि सफेद ड्रैगन मेरे सामने ऐसा हरकत करने का तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ, तुम कितने भी प्यारी हो क्यों ना, मैं लियांजी आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही तो लियांजी झटपट करके अपने पास से एक डिवाइन फॉरबिडन टलिस्मान को निकालते हुए बाइकी की तरफ फेंक देता है, और जो टलिस्मान तो बाइकी के पास जाते ही उसके अंदर से जोरदार तरीके का बिजली निकल के बाइकी को चारों तरफ से घेर लेता है। दूसरी ओर तो ये सब कुछ देखने के बाद बाकी सब आपस में ये बात करने लगते हैं कि अरे लियांजी तो यहाँ पे चीटिंग कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम सा डिवाइन टलिस्मान नहीं, ये तो एंसेस्टर डिवाइन टलिस्मान था। पर लियांजी को तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं था, वो तो उल्टा ये कह रहा था कि डिवाइन क्लैन इस मैच को जीतेगा ही और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके ऊपर से अभी ये जो टलिस्मान है इसके वजह तुम्हारा ये जो सफेद आजुर ड्रैगन है उसका आजुर और तो पूरी तरीके से सील हो चुका है। जो सुनते तो जाओ क्या उठता है कि नाम से तो मुझे ऐसा लगा था कि इस टलिस्मान का इस्तेमाल करते तुम बाइकी को मार डालोगे, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम सिर्फ बाइकी के असुर और को ही सील करोगे। और इसी के साथ जाओ तो भी बाइकी से क्या उठता है कि बाइकी प्यारे अभी जाओ जाके सबको ये दिखा दो कि एक ड्रैगन जो मैजिक और मार्शल आर्ट को एक साथ कल्टिवेट कर दे वो आखिर कितना ही पावरफुल है। दूसरी ओर तो मार्शल आर्ट के नाम सुनते ही लियांजी भी झटपट करके क्या उठते हैं कि अगर मार्शल आर्ट का बात हो रहा है तो मैं कहाँ काम बैठने वाला हूँ। और ये चिल्लाता हुआ तो अभी वो झटपट करके जाकर बाइकी के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, और लियांजी का ये पंच इतना ही जोरदार था कि ये लगता ही तो नीचे वाला जमीन पूरी तरीके से टूट जाता है। पर तभी तो उसे ये पता चलता है कि बेचारे का पंच तो बाइकी को लगा ही नहीं, उल्टा तो बाइकी अभी अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए इसके पीछे आ चुकी है। और ये समझते तो लियांजी और भी गुस्से के साथ बाइकी के ऊपर और एक पंच करने के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इस बार इसे डॉज करने की जगह तो बाइकी प्यारे क्या उठते हैं कि तुम्हारा पंच तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, अगर पंच करना है तो तुम मुझसे सीख लो ना। और ये कहते हुए तो बाइकी प्यारे लियांजी के ऊपर एक जोरदार पंच लगा देती है, और ये पंच ना लियांजी के पंच से तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जहाँ पे तो इस पंच को आते हुए देखने के बाद लियांजी को लगा था कि इस पंच को खाने के बाद उस बेचारे का हालत खराब हो जाएगा, पर बाद में तो जाके उसे पता चलता है कि इस पंच के अंदर तो उतना पावर ही नहीं है। और इसीलिए तो लियांजी भी अपने सीना तानते हुए क्या उठते हैं कि सफेद ड्रैगन क्या आखिरकार तुम्हारे अंदर इतना सा ही पावर है। बेचारे लियांजी को क्या ही पता था कि उसके साथ क्या ही हो चुका है, क्योंकि बाइकी का जो पंच था वो खाने के बाद बेचारे का चमन पूरी तरीके से उजड़ चुका है। और अभी तो बेचारे का उजड़ा चमन देखने के बाद सब लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद तो लियांजी को भी ये पता चल ही जाता है कि उसका जो चमन था वो तभी पूरी तरीके से उजड़ चुका है। और ये समझ आ जाते ही तो लियांजी जोर जोर से गुस्से के साथ चिल्लाता हुआ तो अभी बाइकी के ऊपर एक के बाद एक पंच करना स्टार्ट कर देता है। बाइकी अभी इतना ही पावरफुल बन चुकी थी कि उसके लिए तो लियांजी का हर एक पंच बच्चों का खेल था, जिसे तो वो बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर लेती है। दूसरी ओर तो बाइकी का ये रफ्तार देखने के बाद अभी लियांजी इतना ही गुस्सा हो चुका था कि वो तो गुस्से का मारा अपना पूरा पावर
पावर को इस्तेमाल करता हुआ एक आखिरी और फाइनल पंच करने के लिए तैयार हो जाता है, और जिसके वजह से तो अभी लियान जी का जो ऑरा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके एक छोटू सा क्रिलिन में तब्दील होना स्टार्ट हो गया था। पर तभी तो यहाँ पे वाई की पैरी कुछ ज्यादा स्पीड से आती हुई लियान जी के ऊपर एक जोरदार पंच कर देती है, और ना सिर्फ इस पंच के वजह से लियान जी का जो पावरफुल क्रिलिन था वो टूट जाता है, उसके ऊपर से तो लियान जी भी कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। पर इतने आसानी के साथ कहाँ ही बाई के लियान जी को छोड़ने वाली थी, जो तो अभी लियान जी को लेके सीधा आसमान की तरफ जा ही रही थी। लेकिन तभी तो लियान जी रोता हुआ कह उठता है कि अरे मुझे कहाँ ले जा रहा हूँ, मैं हार मान रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। जो सुनते तो बाई की भी प्यारी बच्ची की तरह ही आसानी के साथ लियान जी को छोड़ देता है। ये सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन मुश्किल का बात तो ये था कि लियान जी को लेकर तभी बाई की कुछ ज्यादा ही ऊपर जा चुका था, जहाँ से छोड़ने के बाद बेचारा लियान जी तो सीधा आकर जमीन के अंदर धस जाता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद तो आखिरकार जाओ भैया जी सामने आता है, जिसे देखते ही तो अभी अनाउंसर क्या उठता है, इस मैच का विनर है जाओ। लेकिन हाँ, अभी तक वक्त है, कोई भी अगर इस डेजर्ट वाले गेट को लेना चाहते हो तो झटपट करके आके जाओ को चुनौती दे सकते हो। और अनाउंस साहब का ये बात सुनते तो सब आपस में ये बात करने लगते हैं कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं इस बड़े से मॉन्स्टर के साथ फाइट करने चले जाऊँ। और इसी के साथ स्पैरो गॉड के टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से तो जाओ, मिस मीरोंग और बड़े भैया मीरोंग बैठे बैठे यहाँ पे मजे के साथ खाना वाना खा रहे थे। और जाओ के जिद के वजह से तो अभी बड़े भैया मीरोंग कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था, जो तो अभी खुशी का मारा जाओ को शुक्रिया अदा कर ही रहा था। पर तभी तो अचानक से क्या उठता है, जाओ क्या तुम्हें मिंगसन क्लैन के बारे में पता है? वो लोग ना अभी हम लोग के सामने जो लिंचुआन है उसके लिए हम लोग के साथ लेना चाहता है। ये जो लिंचुआन है ना, ये कोई आम सा जगह नहीं है, इसीलिए इसे लेने के लिए थोड़ा सा तो पापा बेलना ही पड़ेगा। पर हाँ, खुशी का बात तो ये है कि मिंगसन क्लैन से पहले ही हम लोग लिंचुआन में जा रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले जाके हम लोग को लिंचुआन के ऊपर अच्छी तरीके से कब्जा करना पड़ेगा। जो सुनते तो जाओ क्या उठता है कि ये करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग पहले लिंचुआन के ऊपर कब्जा करने जाए तो ना सिर्फ हम लोग को लिंचुआन के साथ उसके ऊपर से मिंगसन क्लैन के साथ भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सबसे पहले हम लोग मिंगसन क्लैन के ऊपर ही हमला कर दे, उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता से लिंचुआन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। जहाँ पर तो जाओ का बात सुनते ही थोड़ी देर सोचने के बाद बड़े भैया मीरोंग तो कह उठता है कि बोलना पड़ेगा जाओ, तुम्हारा ये आइडिया उतना बुरा भी नहीं है, तो चलो ही ना, सबसे पहले हम लोग मिंगसन क्लैन के ऊपर अचानक से हमला करके उसे तबाह कर देते हैं। और अगर ये करने के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान का सामना करना पड़ता है तो होने दो, वैसे भी लिंचुआन जैसे एक लोहार इलम के ऊपर कब्जा करने के लिए कितना ही पावर लगेगा। जिस पे तो जाओ क्या उठता है कि लिंचुआन को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। वैसे भी मुझे ये सुनने मिला है कि लिंचुआन में कुछ अजीब तरीके के गॉड और गॉड के बने हुए इक्विपमेंट है। और जाओ के इन्हीं बातों से तो बड़े भैया मीरोंग इतना ही खुश हो जाते हैं, वो तो खुशी का मारा ये कह उठता है कि अरे साले साहब, आप इतने फिक्र क्यों कर रहे हैं, वैसे भी हमारे सुवांग डिवाइन किंगडम के सामने सबको ही झुकना पड़ेगा, वो लिंचुआन हो या फिर लिंचुआन के जैसे बाकी सारे छोटे रिलम के गॉड ही क्यों ना हो। और ये सुनते तो जाओ भी हंसता हुआ कह उठता है कि अगर ऐसा ही बात है तो मैं भी अपने बड़े भैया मीरोंग का पावर देखने के लिए बेताब हो रहा हूँ। जिस पे तो बड़े भैया मीरोंग कह उठते हैं कि साले साहब तुम देखते जाओ ना, आखिरकार आगे आगे क्या ही कुछ ना होता है। दूसरी ओर तो ऐसे साहब को साले साहब कहता हुआ देखता हुआ बेचारी मीरोंग कह उठती है कि अरे बड़े भैया ये क्या कर रहे हैं, वैसे भी उसे साले साहब तो ना कहिए। तो बड़े भैया मीरोंग तो कह उठते हैं कि अरे बच्ची तुम क्या सोच रहे हो, वैसे भी ये बंदा बहुत पावरफुल है, तो ये जो मांग रहे हो उसे दे दो ना, लेकिन हाँ तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारा बड़े भैया हूँ, और इसीलिए जो लोअर रिलम में ग्रेस है वो सिर्फ मुझे देना। जो सुनने के बाद बेचारी मीरोंग तो मैंने मन ये सोच रही थी कि बड़े भैया जाओ आखिरकार उस ग्रेस को लेके क्या ही करेंगे, क्योंकि बड़े भैया जाओ को तो कब का ही गॉड का ग्रेस मिल चुके हैं, और उसके ऊपर से अभी तक तो वो गॉड के चोजन वन भी बन चुके हैं। दूसरा और तो इस सबसे अनजान बेचारा बड़े भैया मीरोंग जाओ को तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरीके से मक्खन लगा रहा था। उसी के साथ नेक्स्ट दिन डिजर्ट वाले गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आने के बाद तो बड़े भैया मीरोंग सबसे कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, और जाओ तो उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता हुआ अभी अपने बंदे यानी कि जो विचलैंड का बंदा था उसे क्या उठता है कि तुम्हें पता है ना दूसरे ओर जाने के बाद तुम्हें क्या करना है। जिस पे तो बंदा क्या उठता है कि अरे मास्टर आप बेफिक्र रहिए, वैसे भी ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा। और इसी के साथ लिंचुआन की यंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आने के बाद तो अभी जाओ सबसे क्या उठता है कि बड़े भैया मीरोंग ये तो लोअर रेलम का एक छोटू सा सिटी है, इसके लिए आपको जाने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाने दीजिए, मैं जाके इसे झटपट करके कब्जा करके यूं गया और यूं आ गया। और ज्यादा हुआ तो जाओ ये भी कहा जाता है कि इस छोटू से काम के लिए उसे ओरेकल फ्लैग का भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर तो जाओ अभी झटपट करके अपने डेविल लाल में सवारी होता हुआ जो यंग सिटी था उन्हीं के बाकी सारे गार्ड के पास जाता हुआ चिल्ला चिल्ला कहिए क्या उठता है कि मैं जाओ मेंगलिंग ऊपर के रिलम से आया हूँ और तुम जैसे लोअर रिलम के कीड़े को ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ। जो सुनते तो यंग सिटी के एल्डर्स कुछ ज्यादा ही तेज से इस जाओ के सामने झुकता हुआ क्या उठता है, हे महान मास्टर ये सिटी तो आपका ही है, आइए आकर झटपट करके इसके ऊपर कब्जा कीजिए। और ये देखने के बाद तो जाओ तो यहाँ पे शर्माता हुआ क्या उठता है कि अरे देखो रे, कोई तो इन दादाजी से इतने घटिया तरीके से एक्टिंग करने के लिए पैसा काट ही लो, पर मैं भी तो इन लोगों को रुका नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी तो यहाँ पे अपने एक्टिंग
को चलाना पड़ेगा ना। और ये सब कुछ सोचता हुआ तो अभी जाओ मिंगलिंग बचुआ जो सिटी लॉर्ड यानी कि यूनजी गब्बर राज स्टैचू था उसके सामने आता हुआ कहता है, वही बुरे दादाजी तुम्हारा ये जो सिटी लॉर्ड है ये तो कुछ ज्यादा ही प्यारी है, तो जाओ जाकर उससे ये बता दो आज और अभी से तुम्हारा ये जो सिटी लॉर्ड यानी कि यूनजी है ये मेरी पत्नी बन चुकी है। जो सुनने के बाद दोनों हाँ कह देते हैं, पर मन ही मन तो ये सोच रहे थे कि बोलना पड़ेगा, इस नौजवान जैसा बेशरम तो मैंने आज तक कहीं पे भी नहीं देखा है। वैसे भी लिंचुअन के हर एक बच्चे को ही तो इन दोनों के लव स्टोरी के बारे में अच्छे से ही पता है। और ये सब कुछ कर लेने के बाद तो जॉब यहाँ से निकल के बड़े भैया मीरोंग के पास चला जाता है, जहाँ पर आते तो जॉब मीरोंग से कहता है कि बड़े भैया मीरोंग ये जो यंग सिटी है ये अभी हम लोग के कब्जे में आ चुका है। जो सुनते तो बड़े भैया मीरोंग चौंकते हुए क्या उठते हैं कि जाओ तुम जो कह रहे हो ये मैं सही सुन रहा हूँ ना, क्या जाओ सच्ची में तुम इतने जल्दी एक सिटी को अपने कब्जे में कर भी लिया। और हाँ ये तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। आशा है आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलना। और भाइयों मुझे माफ कर देना, मुझे पता है वीडियो कुछ ज्यादा ही लेट आ रहा है क्योंकि मेरा जो पहला चैनल है वो तो पूरी तरीके से एकदम डिमोनेटाइज हो चुका है और इस चैनल का भी बहुत सारा वीडियो डिमोनेटाइज हो चुका था जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था और अभी तो एक दो अभी भी चल रहा है।